कर्म का सिद्धांत वास्तव में अद्भुत है। यह न तो किसी के साथ अन्याय करता है और न ही किसी को बिना हिसाब चुकाए छोड़ता है। इंसान चाहे जितनी भी चतुराई कर ले, चाहे समाज के सामने खुद को कितना भी निर्दोष दिखा ले, लेकिन अपने कर्मों से वह कभी बच नहीं सकता। जैसे ही कोई कार्य किया जाता है, उसी क्षण से उसका हिसाब शुरू हो जाता है। यदि हमने किसी को पीड़ा दी है तो वह पीड़ा एक ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में घूमने लगती है और समय आने पर वही ऊर्जा हमारे पास लौट आती है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि कर्म का फल चाहे तुरंत मिले या देर से, लेकिन मिलेगा अवश्य। दोस्तों, अगर आप अब तक इस वीडियो में जुड़े हुए हैं तो यकीन मानिए, यह कोई संयोग नहीं है। यह आपके भीतर की पुकार है जो आपको सच की ओर खींच रही है। और अगर आपको यह बातें दिल को छू रही हैं तो अभी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे गहरे रहस्य हम आपके लिए रोज लेकर आते हैं। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि मैंने किसी को धोखा दिया, किसी से झूठ बोला, किसी को तकलीफ दी, लेकिन मुझे तो कोई दंड नहीं मिला। मगर सच्चाई यह है कि कर्म का लेखा बेहद सूक्ष्म होता है। जब तक परिस्थितियां पूरी तरह परिपक्व नहीं हो जाती, तब तक उसका फल रोक लिया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई बीज बोने पर तुरंत फल नहीं देता, पहले मिट्टी में परिपक्व होता है, अंकुरित होता है और फिर समय आने पर फल देता है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों से कभी नहीं बच सकता, चाहे वह कितने ही जन्मों में क्यों न चला जाए। यही कारण है कि किसी के जीवन में अचानक सुख की वर्षा होती है और किसी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वास्तव में यह अचानक नहीं, बल्कि हमारे कर्मों का संचित परिणाम होता है। जब जब हमें लगता है कि अब सब सुरक्षित है, जीवन सामान्य रूप से चल रहा है, तभी जीवन कोई ऐसा मोड़ देता है जो हमें झकझोर देता है। और उस क्षण समझना चाहिए कि यह हमारे ही कर्मों का हिसाब है। इसलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि वर्तमान को जागरूक होकर जियो। हर विचार, हर शब्द और हर कार्य को सोच समझ कर करो, क्योंकि यही कल तुम्हारे सामने खड़े होंगे। कभी कभी यह होता है कि बुरे इंसानों का दुष्कर्म देर से फल देता है और अच्छे लोगों का पुण्य जल्दी फलित होता है। इसका कारण यह है कि जो व्यक्ति भगवान के करीब होता है, उसका हिसाब तुरंत पूरा किया जाता है ताकि वह और ऊंचा उठ सके। जबकि जो अधर्म करता है, उसे थोड़ा समय दिया जाता है कि शायद वह सुधर जाए। लेकिन जब वह नहीं सुधरता, तब कर्म उसे इस तरह गिराता है कि संभलना कठिन हो जाता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तू धर्म के मार्ग पर चल, शेष कर्म का फल मैं दूंगा। इसका अर्थ है कि हमें केवल कर्तव्य करना है, फल की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। अच्छा फल हमें प्रोत्साहित करेगा और बुरा फल हमें सिखाएगा। दोनों ही स्थितियां हमें आगे बढ़ाती हैं। मनुष्य प्रायः पूछता है कि कर्म हिसाब कब चुकता करता है। उत्तर सरल है, जब इंसान को अहंकार होने लगे कि अब सब ठीक है, या यह महसूस हो कि उसे कोई रोक नहीं सकता, तभी जीवन अचानक आईना दिखाता है कि तेरा हिसाब अभी बाकी है। यही कर्म की सबसे बड़ी विशेषता है। यह बिना चेतावनी के सामने आता है, और यह किस रूप में हिसाब लेगा, यह भी अद्भुत है। कभी इंसानों के रूप में, कभी परिस्थितियों के रूप में, कभी रोग बनकर, कभी धनहानि बनकर, कभी रिश्तों के टूटने के रूप में, और कभी भीतर की बेचैनी बनकर। बाहर से सब ठीक दिख सकता है, लेकिन भीतर की जलन केवल वही जानता है जो भुगत रहा है। यही कर्म का असली न्याय है। श्री कृष्ण बार बार समझाते हैं कि कर्म को हल्के में मत लो। यह कोई खेल नहीं, यह सृष्टि का नियम है। जैसे हर दिन सूर्य उदय होता है और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही कर्म का फल निश्चित है। यदि तुम्हारे कर्म शुभ हैं तो डरने की आवश्यकता नहीं, और यदि अशुभ हैं तो समय रहते उन्हें बदल लो, क्योंकि कर्म का चक्र हमेशा घूमता रहता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि यदि भगवान हैं तो फिर कर्म क्यों न्याय करता है। भगवान तो दयालु हैं, वे माफ कर सकते हैं। कृष्ण कहते हैं, भगवान करुणामय हैं, लेकिन न्यायप्रिय भी हैं। यदि भगवान हर गलत कार्य को माफ कर दें तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसीलिए भगवान हमें अवसर देते हैं कि हम अपने कर्म सुधारें, परंतु यदि हम नहीं सुधरते तो कर्म का न्याय निश्चित है। याद रखना, कर्म केवल दंड नहीं देता, पुरस्कार भी देता है। यदि तुमने किसी की सहायता की है, किसी की आत्मा को शांति दी है, किसी का भला किया है, तो वह भी ब्रह्मांड में दर्ज होता है और समय आने पर अच्छाई लौट कर आती है। वह सहायता बनकर मिल सकती है, भगवान के आशीर्वाद के रूप में या तुम्हारे परिवार के सुख के रूप में। वास्तव में कर्म ही इंसान का सच्चा साथी है। न धन साथ जाता है, न रिश्ते, न नाम, केवल कर्म आत्मा के साथ चलते हैं। कृष्ण इसलिए कहते हैं, शुभ कर्म कर, बाकी मैं संभाल लूंगा।
कर्म का हिसाब केवल एक जन्म में पूरा नहीं होता, क्योंकि आत्मा अनेक जन्म लेती है। हर जन्म पुराने अधूरे कर्मों को पूरा करने का अवसर होता है। इसी कारण कभी हमें लगता है कि मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। लेकिन हमें यह नहीं दिखता कि आत्मा ने पिछले जन्मों में क्या किया था। आत्मा की स्मृति सीमित है, पर कर्म का लेखा असीमित। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तू अपने इस जन्म को ही सब कुछ मत मान। आत्मा ने पहले भी कई शरीर धारण किए हैं और अनेक कर्म किए हैं। तू भूल गया है, पर मैं सब जानता हूं। यही गूढ़ रहस्य है। कभी कोई बच्चा जन्म लेते ही बीमार होता है, कोई निर्धन परिवार में जन्म लेता है, कोई जन्म से ही सुखी होता है। यह सब कर्म का अदृश्य खेल है। हम केवल पुराना हिसाब चुकाने आते हैं। कृष्ण कहते हैं कि यदि मनुष्य सजग होकर जिए तो अपने कर्म सुधार सकता है और अगले जन्म को श्रेष्ठ बना सकता है। कभी कर्म तुरंत फल देता है, जैसे किसी को चोट पहुंचाई और तुरंत प्रतिक्रिया मिली। कभी देर से फल देता है, जैसे किसी ने किसी का अधिकार छीना और वर्षों बाद वही अधिकार उससे छीना गया। और कभी कई जन्मों बाद फल देता है, क्योंकि आत्मा को सीखने में समय लगता है। कर्म कभी भूलता नहीं। संसार में हर गिनती गलत हो सकती है, लेकिन कर्म की गिनती कभी नहीं। मनुष्य सोचता है कि उसने चालाकी कर ली, दूसरों को धोखा देकर जीत लिया, लेकिन कर्म चुपचाप हिसाब लिखता रहता है और जब समय पूरा होता है तो वह खुलकर सामने आता है। कभी कभी यह बहुत कठोर होता है, जैसे कौरवों ने पांडवों के साथ छल किया, उनकी पत्नी का अपमान किया, राज्य छीन लिया। उस समय लगा कि अधर्म जीत गया है, लेकिन समय का पहिया घूमकर कर्म का न्याय लाया और कौरव नष्ट हुए। यही है कर्म का न्याय। देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं। कर्म केवल सजा नहीं देता, यह सिखाता भी है। जब दुख आता है तो वह केवल गलती का फल नहीं, बल्कि आत्मा को बदलने का अवसर भी होता है। कृष्ण कहते हैं, सुख वही पाता है जिसने पहले सुख दिया है, और दुख वही देखता है जिसने पहले किसी को दुख दिया है। आत्मा सबसे अधिक सीख दुख से लेती है। अब प्रश्न उठता है कि कर्म हिसाब कैसे चुकवाता है? उत्तर गहरा है। कभी यह हिसाब बाहरी घटनाओं के रूप में सामने आता है और कभी भीतर बेचैनी के रूप में। जब हम गलत कर्म करते हैं तो बाहर भले ही हम मुस्कुराएं, पर भीतर चैन नहीं मिलता। वही बेचैनी सबसे बड़ी सजा है। यही कारण है कि कुछ लोग धनवान होकर भी दुखी रहते हैं और कुछ निर्धन होकर भी संतुष्ट रहते हैं। कर्म का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह संतुलन बनाता है। यदि किसी ने तुम्हें धोखा दिया है तो चिंता मत करो। उसने केवल अपना कर्म बोया है, उसका फल उसे ही मिलेगा। तुम्हें केवल अपना कर्म पवित्र रखना है। यदि तुमने भी प्रतिशोध लिया तो तुम भी उसी जाल में फंस जाओगे। लेकिन यदि तुमने क्षमा किया और ईश्वर पर भरोसा रखा तो तुम्हारा कर्म तुम्हें ऊंचा उठाएगा और सामने वाला अपने ही कर्म से गिर जाएगा। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्म का बंधन बहुत गहरा है। यदि तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो वे तुम्हें ऊपर ले जाएंगे, और यदि बुरे हैं तो वे तुम्हें नीचे गिराएंगे। इसलिए हर कर्म को ईश्वर को अर्पित करो। जब हम सोचते हैं कि यह काम हमने अपने लिए किया है, तब अहंकार आता है और कर्म हमें बांधता है। लेकिन जब हम इसे कृष्ण की सेवा मानते हैं, तब यही कर्म मुक्ति का साधन बनता है। कर्म का हिसाब केवल घटनाओं में नहीं, बल्कि जीवन के अलग अलग पहलुओं में भी प्रकट होता है। कभी रिश्तों से, कभी धन से, कभी स्वास्थ्य से और कभी समय से। यही कारण है कि हम अक्सर समझ नहीं पाते कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कभी कभी हमें लगता है कि जीवन में सब कुछ हमारी योजना के अनुसार चल रहा है। हम मेहनत कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, सुख भोग रहे हैं, लेकिन अचानक परिस्थितियां बदल जाती हैं और सारी योजनाएं ध्वस्त हो जाती हैं। यही वह क्षण होता है जब हमें कर्म का असली स्वरूप दिखता है। कृष्ण कहते हैं, मत सोच कि जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वह अन्याय है। यह सब तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है। यदि तुम्हें यह स्वीकार करने की क्षमता है तो तुम्हारे दुख भी तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। सच यह है कि कोई भी इंसान अपने भाग्य से भाग नहीं सकता। कर्म का पहिया निरंतर घूमता रहता है। कभी यह ऊपर उठाता है तो कभी नीचे गिराता है। जैसे दिन और रात एक दूसरे के पीछे आते हैं, वैसे ही सुख और दुख भी एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। जो इंसान इस चक्र को समझ लेता है वही संतुलित रहता है। जब सुख आता है तो वह अहंकारी नहीं होता, और जब दुख आता है तो टूटता नहीं। कर्म हमें केवल दंड देने के लिए नहीं है, बल्कि हमें विकसित करने के लिए है। हर पीड़ा, हर बाधा हमें कुछ नया सिखाने आती है। जब तक इंसान सीख नहीं लेता,
तब तक कर्म बार बार वही परिस्थिति उसके सामने लाता है। जैसे किसी विद्यार्थी को बार बार वही पाठ पढ़ना पड़ता है जब तक वह उसे समझ न ले। इसलिए जब जीवन में कठिनाइयां बार बार आती हैं तो समझ लेना चाहिए कि आत्मा अभी तक उसका सबक सीख नहीं पाई है। एक और गहरा रहस्य यह है कि कर्म केवल बाहरी दुनिया में ही नहीं बल्कि भीतर की स्थिति में भी दिखता है। जब हम शुभ कर्म करते हैं तो भीतर शांति और संतोष का अनुभव होता है, और जब हम गलत कर्म करते हैं तो भले ही बाहर से सब कुछ अच्छा दिखे लेकिन भीतर बेचैनी बनी रहती है। यही बेचैनी हमें याद दिलाती है कि कहीं हमने गलती की है। कृष्ण कहते हैं कि सच्चा सुख भीतर की शांति में है और यह केवल अच्छे कर्मों से ही मिल सकता है। कभी कभी यह होता है कि कोई व्यक्ति अत्यधिक परिश्रम करता है फिर भी उसे सफलता नहीं मिलती, जबकि कोई और बिना प्रयास के सब पा लेता है। इसे देखकर हम सोचते हैं कि यह अन्याय है, लेकिन वास्तव में यह कर्म का गहरा खेल है। पिछले जन्मों के पुण्य और पाप मिलकर वर्तमान का ताना बाना बुनते हैं। जो आज सहज सुख पा रहा है उसने पहले इसका बीज बोया था, और जो आज संघर्ष कर रहा है वह अपने पुराने आरण चुका रहा है। कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि यदि हम सचमुच मुक्त होना चाहते हैं तो हर कर्म को ईश्वर को अर्पित करो। जब हम यह सोचकर कर्म करते हैं कि यह मेरा कर्तव्य है और इसे मैं भगवान को समर्पित करता हूं, तो वह कर्म हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। यही कर्म योग है। जब तक हम मैं और मेरा के अहंकार में रहते हैं तब तक कर्म हमें बांधता है, लेकिन जैसे ही हम उसे ईश्वर का कार्य मान लेते हैं तब वही कर्म मुक्ति का साधन बन जाता है। याद रखो, कर्म कभी अन्याय नहीं करता, यह सटीक और न्यायपूर्ण है। यदि आज तुम्हें दुख मिल रहा है तो उसे स्वीकार करो और उससे सीखो। यदि आज तुम्हें सुख मिल रहा है तो कृतज्ञ रहो और उसका सदुपयोग करो। यही जीवन का संतुलन है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, उठो, युद्ध करो, क्योंकि यह तुम्हारा धर्म है। फल की चिंता मत करो, वह मेरा काम है। यही संदेश हर इंसान के लिए है। हमें अपने कर्म करना है, ईमानदारी से, निष्ठा से और पूरी जागरूकता के साथ। फल का निर्णय ब्रह्मांड करेगा और वह हमेशा न्यायपूर्ण होगा। इसलिए यदि तुमने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, और यदि कभी गलती हो गई है तो पछतावे में डूबने की आवश्यकता नहीं, बल्कि सचेत होकर आगे से सही कर्म करने का संकल्प लो, क्योंकि हर पल नया बीज बोने का अवसर है। जो आज बोओगे वही कल पाओगे। कर्म का यह रहस्य हमें यही सिखाता है कि जीवन एक दर्पण है। तुम जो भी भेजते हो वही लौट कर आता है। यदि तुमने प्रेम भेजा तो प्रेम लौटेगा, यदि तुमने घृणा भेजी तो घृणा ही लौटेगी। यदि तुमने सहायता की तो सहायता मिलेगी, और यदि तुमने पीड़ा दी तो वही पीड़ा तुम्हारे पास लौट कर आएगी। तो दोस्तों, यही है कर्म का सबसे बड़ा संदेश। जागरूक होकर जियो, हर कदम सोच समझ कर रखो, हर शब्द से पहले विचार करो, हर कर्म से पहले अपने अंतःकरण से पूछो कि यह सही है या नहीं। यदि तुम्हारा अंतःकरण शांति देता है तो समझ लो कि तुम सही मार्ग पर हो, और यदि बेचैनी होती है तो तुरंत रुक जाओ, क्योंकि वही बेचैनी भविष्य के दुख का बीज है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का न्याय देर से हो सकता है लेकिन अधूरा कभी नहीं रहता, यह निश्चित है। इसीलिए जीवन के हर क्षण को पुण्य और सेवा से भर दो। यही सबसे बड़ी भक्ति है और यही सबसे बड़ा धर्म। तो दोस्तों, यही है कर्म का सबसे बड़ा रहस्य। यह न कभी भूलता है और न कभी किसी को अधूरा छोड़ता है। देर जरूर हो सकती है लेकिन न्याय हमेशा पूरा होता है। अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं अपने कर्म को बदलकर अपना भविष्य संवारने के लिए? अगर हां, तो अभी से अच्छे कर्म करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो बीज आप आज बोते हो वही कल आपका पेड़ बनकर खड़ा होगा। और हां, अगर यह बातें आपके दिल को छू गई हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ऐसे ही गहरे और रोमांचक रहस्य रोज सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इस संदेश को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उनके जीवन में भी बदलाव की किरण जग सके। याद रखिए, कर्म का न्याय अद्भुत है और यह यात्रा जितनी रहस्यमय है उतनी ही प्रेरणादायक भी। फिर मिलेंगे एक नए सच, एक नए रोमांच के साथ। जय श्री कृष्ण।